हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोधनम। एक अनसीन पैसेज आपको दिया है, उसको रीड करना है और फिर तद आधारिताम, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एकदा एक बार सिद्धार्थ भ्रमणाय, भ्रमण के लिए वनम अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए वन में गए। उपवने बहवः, उपवन में बहुत से खगः, खग पक्षी, कूजन्ति स्म, उपवन में बहुत से पक्षी गा रहे थे। सिद्धार्थ तान अपश्यत, सिद्धार्थ उन्हें देख रहे थे। सह तेषाम कलरवम श्रुत्वा, वो उनकी कलरव, उनका गान सुनकर अतुष्यत, खुश हो गए। सिद्धार्थस्य भ्राता, सिद्धार्थ के भाई देवदत्तः, देवदत्त, अपि भी तत्र, वहाँ, भ्रमणाय अगच्छत, सिद्धार्थ के भाई देवदत्त भी वहाँ भ्रमण के लिए, घूमने के लिए आए। सह शरेण, वो शरेण तीर से, आकाशे, आकाश में, विचरणतम, विचरण करते हुए, उड़ते हुए, एकम हंसम, एक हंस को, अविद्यत, मतलब एक हंस को उन्होंने तीर मारा जो आकाश में उड़ रहा था। शरेण विद्ध, शरेण तीर से बिंदा होकर, मतलब तीर लगने के बाद, हंस भूमौ अपतत, हंस जो है वो भूमि पर गिर गया। सिद्धार्थ करुणया तम हंसम नीत्वा लालनम अकरोत्, सिद्धार्थ ने करुणा से उस हंस को उठाया और उसकी देखभाल की। तत्र देवदत्त आगच्छत, तब देवदत्त आए। हंसम हंसम च अयाचत, और हंस को मांगा उन्होंने। सिद्धार्थ अवदत, सिद्धार्थ ने कहा, त्वम हंसस्य घातकः, तुमने हंस को घायल किया है, तुम उसके कत्ल करने वाले हो, घातक हो। अहम च रक्षकः, और मैं उसका रक्षक हूँ। अतः अयम हंस म दीय, तो इसलिए मैं हंस, नहीं, ये हंस मेरा है। यतः, जैसे भक्षकात रक्षका श्रेष्ठ, जो भक्षक है वो हमेशा, भक्षक से हमेशा रक्षक श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, मतलब जान बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। ठीक, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कहा, कौन भ्रमणाय, भ्रमण के लिए वनम अगच्छत, कौन भ्रमण के लिए वन गए, तो वन में गए थे सिद्धार्थ, वैसे उनके भाई बर वो बाद में आए थे, तो ये का आंसर होगा। एक ही शब्द आपको लिखना है। कस्मात रक्षक श्रेष्ठ भवति, किससे रक्षक श्रेष्ठ होते हैं, तो भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होते हैं, भक्षकात। आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सिद्धार्थ किम अवदत, सिद्धार्थ ने क्या कहा, सो सिद्धार्थ अवदत त्वम हंसस्य घातका अहम च रक्षकः अतः अयम हंसम मदीय। ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे, सेकंड का क। आगे है अस्या कथाया, इस कथा का उचितम शीर्षकम निर्धात, इस कथा का उचित शीर्षक निर्धारित करो, तो शीर्षक हो सकता है भक्षकात रक्षक श्रेष्ठ, भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट, आगे है रचनात्मकम कार्यम, रचनात्मक कार्य। मंजूषा से पद को चुनकर कथा को पूरा करना है। वृद्ध कृतवान अकस्मात, दृष्टवा मोचितुम, सा सट हासम, मतलब हंसकर। शूद्र छोटा सा, तरही तभी, स्वकीयम स्वकीय कर्तनम। ठीक, एकस्मिन वने, एक वन में, खाली जगह, व्याघ्र आसीत, एक वन में एक व्याघ्र बाघ था, तो बाघ कैसा होगा, एक वृद्ध, एक बूढ़ा बाघ था, वृद्ध व्याघ्र आसीत। सह एकदा, वह एक बार, व्याधेन, व्याध मतलब जो शिकारी था, वह उसके विस्तारिते, बिछाए हुए, जाले बद्ध अभवत, उसके बिछाए हुए जाल में वो बंध गया, फंस गया। सा बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास, खाली जगह, तो उसने बहुत प्रयास किए। सह बहु प्रयासम कृतवान, किंतु लेकिन, जाला जाल से, मुक्तः न अभवत, लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर ब्लैंक है। तत्र एक मूषक समागच्छत, तो फिर तत्र मतलब वहाँ एक चूहा आया, तो इसमें आएगा अकस्मात, फिर एकदम से वहाँ एक चूहा आता है, अकस्मात। तत्र एक मूषक समागच्छत, बंधा हुआ व्याघ्र, बाघ, खाली जगह। सह तम अवदत, बंधे हुए बाघ
को देखकर, दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देखकर, दृष्टवा, सह तम अवदत, वो उससे कहता है, चूहा कहता है बाघ से, अहो भवान जाले बद, ओ तुम जाल में बंध गए हो, फंस गए हो, अहम त्वाम, खाली जगह, इच्छामी, मैं तुम्हें इससे, मोचितो, मोचितो मतलब फ्री करना किसी को, तो मैं तुम्हें इससे आज़ाद करना चाहता हूँ, छुड़वाना चाहता हूँ, मोचितुम, इच्छामी, ये मेरी इच्छा है, तदुच्छा व्याग्रह, खाली जगह, अवदत, अरे त्वम, तो ये सुनकर बाघ जो है हंसते हुए, 60 हासम लिख देंगे आप, अवदत कहता है, अरे त्वम, खाली जगह, जीवम, तुम, ब्लैंक जीव, मम सहायम करिष्यसि, तुम मतलब इतने छोटे जीव, यहाँ पर आएगा शूद्र, तुम इतने छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो, छुड़वा दो, ब्लैंक अहम त्वाम न हनिष्यामी, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तो यहाँ पर होगा यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़वा दो, तरही, तब, मूषकः, दो ही बचे अभी, मूषक, ब्लैंक लघु दंते, अपने छोटे दांतों से, तो यहाँ पर आएगा स्वकीय, खुद के छोटे दांतों से, तज्जालस्य, उस जाल को, खाली जगह, उस जाल को, कर्तनम, उस जाल को काटता है, कृत्वा तम व्याघ्र बही कृतवान, और बाघ को वहाँ से बाहर निकाल देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, ये ब्लैंक फिल कर लेंगे आप। आगे है घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। सो गुहाया, दधिपुच, ये उससे है, बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता, गुहाया जो गुफा थी, स्वामी, उसका स्वामी दधिपुच नाम श्रृंगालय समागच्छत, उसका स्वामी दधिपुच नाम का सियार वहाँ आता है, सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत, शेर एक बड़ी गुफा को देखता है, परिभ्रमण, घूमते हुए सिंह शुद्धार्थो जाता है, घूमते हुए शेर को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, शुद्धार्थो मतलब भूख से व्याकुल वो हो जाता है, दूरस्थ, दूर से, श्रृंगाल रवम कृत्रु मारबद, दूर से शेर, श्रृंगाल सियार, रवम आवाज़ करना, क्रतु करना आरंभ करता है, सिंह शेर श्रृंगालस्य आह्वानम करोत, सिंह सियार का, श्रृंगाल का आह्वान करता है, दूर पलायमान, दूर जाकर श्रृंगालय श्लोकम अपठत, श्रृंगाल सियार श्लोक पढ़ता है। तो सबसे पहले तो घूमते हुए शेर को भूख लग जाती है, पहले ये आएगा नंबर 1, फिर वो एक बड़ी गुफा को देखता है, उसमें चला जाता है अंदर, फिर गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का श्रृंगाल वहाँ पर आता है, फिर वो दूर से ही आवाज़ करता है, गुफा को कहता है कि आज तुमने मेरा आह्वान नहीं किया, तो शेर को लगता है कि शायद रोज़ ये गुफा उसका आह्वान करती है, आज क्योंकि शेर बैठा हुआ है तो डर के वजह से नहीं कर रही है, तो फिर सिंह जो है वो श्रृंगाल का आह्वान करता है, और फिर वो दूर जाकर श्लोक पढ़ता है कि आज तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन मैंने कभी किसी गुफा को आह्वान करते नहीं सुना, तो ये सही क्रम है कहानी का। आगे धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत, ये व्याकरण है, धातु और प्रत्यय को आपको अलग करना है, जैसे गंतुम में गम धातु, तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम में दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय, दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय। आगे है करणीय, क्री धातु, अनियर प्रत्यय। आगे है पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। आगे है खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय, तुमुन, कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट, क स्तंभ में विशेषण पद है, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क स्तंभ में विशेषण पद दिए हैं, ख स्तंभे विशेष्य पदम, ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए हैं, तर्यो मेलनम कुरुत, उनका मिलान आपको करना है। स्वस्थ, महत्वपूर्ण, जघन्य, क्रीडंती, कुत्सिका, कृत्यम, पुत्री, वृत्ति, मनोदशा, गोष्ठी। तो स्वस्थ, मनोदशा, मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, डिस्कशन जहाँ पर होता है, जघन्य, अपराध, कृत्य, कृत्यम, क्रीडंती, खेलती हुई पुत्री,
कुत्सिका वृत्ति। अब आगे निम्न गद्य खंडम, एक गद्य खंड दिया है, ध्यानेन पठित्वा, ध्यान से पढ़कर, तद आधारिताम, उस पर आधारित प्रश्नाम उत्तराणि ददातु, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध, था एक चंचल नाम का कोई एक व्याध, एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहेण सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वो अपनी जीविका का निर्वाह करता था, अपनी जीविका चलाता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्यम, एक बार वह वन में जाल को का विस्तार करके बिछाकर, गृहम आगतवान, घर को आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः, अगले दिन प्रातः, सुबह के समय, प्रातः काले, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, तब वह देखता है, यत तेन विस्तारिते, उसके बिछाए हुए, जाले, जाल में, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत, एक व्याघ्र, बाघ जो है वो बंध गया है, फंस गया है। सो चिंत्यत, वह सोचता है, सह चिंत्यत, व्याघ्रः माम खादिष्यति, जो बाघ है वो तो मुझे खा जाएगा। अतः एव पलायनम करणीयम, तो अब मुझे पलायन करना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, वो निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते यदि त्वम माम मोचिष्यसि, तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम मुझे यहाँ से फ्री कर दो, छोड़ दो मुझे। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब भी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याध, तब वो जो व्याध शिकारी था, व्याघ्र को, बाघ को, जालात, जाल से, बही, निर्सार्यत, उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, पहला एक पद में उत्तर देना है। व्याधस्य किम नाम आसीत, व्याध का नाम क्या था? चंचलो, चंचल नाम का, सो चंचल ही लिखेंगे आप, चंचलः। व्याध है कम जालात बही निसारियत, उसने किसको जाल से बाहर निकाल दिया? तो जाल से बाहर उसने निकाला था व्याघ्र को। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, कुत्र व्याघ्र बद्ध आसीत, कहाँ पर जो व्याघ्र बाघ था वो बंध गया था, फंस गया था। सो तेन की जगह आप लिखेंगे चंचलेन, चंचल के विस्तारिते जाले, उसके बिछाए हुए जाल में व्याघ्र बद्ध आसीत, वो फंस गया था। नेक्स्ट, भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य, चंचलः वनम गतवान, चंचल वन को जाता है। इसमें कर्ता पद कौन है? कर्ता है चंचल। रेखांकित पदम आधृत, उसको चेंज करके प्रश्न का निर्माण करना है। अहम, मैं, स्वपराधम, अपना अपराध, स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ, तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ? अहम किम या कम भी आ सकता है, किम, बाकी सेंटेंस आंसर किम स्वीकरोमि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका क्रोडे, क्रोड मतलब गोद में बैठी है, तो आप कहेंगे अंबिका कहाँ बैठी है, कहाँ के लिए आता है? कुत्र, कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति। श्लोक का अंशाम मेल्य, श्लोक के अंश आपको दिए, उनको आपको मिलाना है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलो। गिरि शिखरे ननु, भले ही गिरि पर्वत के शिखर पर, निज निकेतनम, भले ही पर्वत के शिखर पर ही तुम्हारा निज, अपना निकेतन घर क्यों ना हो। पथि पाषाणा विषम प्रखरा, भले ही तुम्हारा जो पथ हो पाषाण पत्थरों का बना हो और विषम परिस्थितियां हों। जजीही भीतिम, भीतर का जो डर है उसको छोड़कर, भज भज शक्तिम, शक्ति को भजो, उसका नाम लो। ठीक, आगे है उचित कथनानाम समक्षम, सही कथन, जो सही कथन है उसके सामने आम लिखना है, और जो अनुचित है उसके सामने न इति लिखत, ये लिखना है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के नज़रों से संसार को देखता हूँ, ये गलत है। हम खुद के आंखों से संसार को देखते हैं। समम जगत मम काव्यय मुग्धम अस्ति, ये सही है, समस्त जो जगत है वो मेरे काव्य को सुनकर मुग्ध हो जाता है। आम,
अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक भारत का एक नागरिक हूँ, ये भी गलत है, ये होना चाहिए विवेका। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पूरी वसुधा को अपना कुटुंब परिवार नहीं मानता हूँ, तो ना नहीं होना चाहिए था, मानता हूँ, तो ये भी गलत है, ना। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।